एक रैट रेस में भाग रहे हैं, सबको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, सबको बहुत अपना बिजनेस बनाना है, करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत लोग परेशान भी हैं। तो ये परेशानी वो है जो आपको करियर की वजह से, आसपास के माहौल की वजह से हो रही है, या ये इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये कुंडलिनी राइजिंग की तरह की वजह से है? टैबू है वो एक्टिवेट हो जाता है। टैबू जो है कि अगर मैंने इनको बता दिया कि इस समय मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ तो ये मुझे जज करेंगे, ये है टैबू। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको एक वो कुकून बना लेते हैं और उसमें अपने अंदर वो चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होने लगती है कि आप कितना ही खा लो लेकिन आप मोटे नहीं हो रहे हो, आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो रही हैं। एनर्जी बॉडी में इतनी है कि आप 24 घंटे भी काम कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ किया ही नहीं है। जिस दिन काम नहीं कर रहे हो उस दिन बर्न आउट हो जा रहे हो। क्या ये भी, या ये एक पर्टिकुलर किसी नेचर पे डिपेंड करता है? पास्ट लाइफ कर्मा जो मैं ले आई हूँ, कार्मिक डेट्स। यस, प्रीवियस लाइफ टाइम से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए इस लाइफ टाइम में, जो मुझे सर्व नहीं करेंगी, वो मुझे ये लेयर हटानी होगी अपनी बॉडी से, निकालना होगा, इस बैगेज को रिमूव करना होगा। तो जैसे ये इनविजिबल लेयर के बैगेजेस रिमूव होने लगते हैं, फिजिकल बॉडी इसके जस्ट नीचे है, उस पर भी असर होगा। जैसे ही आप रिलीज करोगे आप थिन और लीन होने लगोगे, आपका वेट एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्पीकिंग ट्री के जितने भी दर्शक हैं अभी तक हमारे इतनी सारे पॉडकास्ट देखकर, इतनी सारी आध्यात्मिक मेटाफिजिकल बातें सुन सुनकर कहीं ना कहीं उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू तो हो चुकी है। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ अपने शरीर में, अपने आसपास अनुभव कर रहे होंगे। आपको लगता होगा ये मेरे साथ अलग तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं। अगर ऐसा है तो ये पॉडकास्ट आज आपके लिए ही आपके पास आया है, क्योंकि हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में। कि जब कुंडलिनी जो है ना मूलाधार से ऊपर की तरफ राइज होती है तो क्या अनुभव होते हैं, और ये प्रोसेस इतना ज़्यादा इंटेंस क्यों माना जाता है। आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो सच हैं या सिर्फ इल्यूजन्स हैं, इस पर भी हमने बात करी है। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री रही है कुंडलिनी जागरण से। वो भी बहुत इंटेंस प्रोसेस से गई हैं। उनकी भी कुंडलिनी जब अवेक हुई तो बहुत कुछ हुआ उनके जीवन में। एक छोटी उम्र में कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई और उसके बाद जो कुछ भी उनके पूरे लाइफ में घटित हुआ और आज वो जो हैं, तो मैंने सोचा कि उनके अनुभव आप सभी के साथ साझा किए जाए ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस मिले। अगर आप पहली बार स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो फिर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने खुद, शिव ने खुद आपको यहाँ पर भेजा हो कि देखो भाई तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ऑलरेडी लोगों के साथ हो चुका है, आप पहचान लो, अवेकनिंग हो रही है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुरभि का, जो कि ट्विन फ्लेम कोच है, साथ ही स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। डॉक्टर सुरभि, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली लोगों के अनुभव कुंडलिनी जागरण को लेकर ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई होता नहीं है बताने के लिए जी। कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि ये कुंडलिनी जागरण है या फिर आपके साथ कुछ और ग्लिच हो गया है। तो आज हम कुंडलिनी पे बात करेंगे, इसकी अवेकनिंग पे बात करेंगे, लक्षणों पे बात करेंगे, साथ ही क्या ख़ास बातें लोगों को याद रखनी चाहिए इससे रिलेटेड वो भी बात करेंगे। जी। सबसे पहले तो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी जो है ये मैं हमेशा इसको ऐसे बताती हूँ, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले अगर हम ब्रह्मांड से स्टार्ट करें तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो कैसे हो रहा है, क्या वो अपने आप हो रहा है या कोई शक्ति है जो उस चीज़ को कर रही है। अब ये जो शक्ति है ये सारे प्लैनेट्स में, सारे ग्रहों में, जितने भी स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें और ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अपनी आँखों से, विजिबल आइज से,
उसमें जो शक्ति है, जो प्लैनेट्स में मोमेंटम है, प्लैनेट्स घूमते कैसे हैं, कोई शक्ति है जो उनको घुमा रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अपने आप नहीं हो रहा है। और ऐसे ही अगर हम ह्यूमन लेवल पे आ जाते हैं, तो अब आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए, सेल्स हैं हमारे अंदर, वो 24/7 इन रोटेशन हैं, हमेशा चल रहे हैं। तो हाँ, और हमारी जो सांसें हैं वो अंदर और बाहर, अंदर और बाहर अपने आप ही हो रही है। इसके अलावा हम जब अपनी आईज़ को ब्लिंक करते हैं, पलकें कैसे हम झपक रहे हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको करने वाली या इस प्रोसेस को कराने वाली जो शक्ति है, उसका नाम है कुंडलिनी। कुंडलिनी वो शक्ति है जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारी बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, रीढ़ की जो हड्डी है उसके नीचे ये पाई जाती है। इसको आप देख नहीं सकते, ये इनविजिबल एनर्जी है, क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी है, और इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। इसको ये अपने आप को फील कराती है अलग अलग ज़रियों के थ्रू और अलग अलग मीडियम्स के थ्रू। आप किसी के लिए ये कुंडलिनी शक्ति जब अवेकन होती है हमारे अंदर, तो ये बहुत ही पावरफुली अवेकन होती है, और किसी के लिए स्लो प्रोसेस है। सबका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो शक्ति है एट द बेस ऑफ देयर स्पाइन, इट इज़ कुंडलिनी। और ब्रह्मांड में जो है इसका बिगर वर्जन, उसको हम आदि शक्ति कह सकते हैं। तो ये आदि शक्ति के ही फॉर्म्स हैं जो हमें देखने को, महसूस करने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। और आजकल इतने सारे लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग ऑलरेडी हो रही है। हम ऐसे टाइम में हैं, भगवान का कुछ तो प्लान है। जो शिव हैं, जो ऊपर बैठे हैं महादेव, उन्होंने कुछ तो प्लान बना रखा है कि इस समय बहुत सारे सोल्स की अवेकनिंग होनी है, उनकी कुंडलिनी शक्ति की राइजिंग होनी है, जो हमें देखने को मिल रहा है। तभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, आप ज़्यादातर लोगों ने कुंडलिनी के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी है। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग इस चीज़ को छुपा कर रखते थे और वो दुनिया के सामने नहीं आते थे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अगर वो बताएंगे तो कहीं उसका सोसाइटी पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, या सोसाइटी उनको कुछ गलत तरीके से ना देखने लगे। इसलिए ये कुंडलिनी जो है हिडन रहती थी। अवेकनिंग होती थी पहले भी, अब जो है ये बिल्कुल ही पूरे इसने अपना वेग ले लिया है और ये अपने पूर्ण स्वरूप में बाहर भी आ गई है। ऑन सोशल मीडिया यू कैन सी स्टोरीज ऑफ पीपल ऑन वेरियस यूट्यूब चैनल्स, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो यस, दिस इज शक्ति, आदि शक्ति, जो भी आप इसको कहना चाहें। मैं इसको कुंडलिनी कहूँगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे तो कुंडलिनी इज़ द राइट वर्ड, वो सही टर्म है। सुरभि जी, जो सोल्स आपने कहा कि अभी इस समय में, इस दौर में मैं भी देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपनी जर्नी बताते हैं कि कुछ तो हो रहा है हमारे साथ। कौन से ऐसे सेट ऑफ पीपल है, क्या इसकी कोई एक पात्रता है या सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं, या ये अपने आप ही ऐसे अवेकन हो जाती है? कुछ तो किसी व्यक्ति में एक ऐसा होगा ना कि हाँ, इस व्यक्ति की, इस सोल की ही अवेकनिंग होनी है। तो इसके लिए हम सोल का ओरिजिन समझते हैं। सोल का जो ओरिजिन है, हम सभी परमात्मा से आए हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तो हिंदुइज्म में हम ऐसा बोलते हैं कि हम शिव से बन के आए हैं, और शिव से ही अलग हुई शक्ति जो हम सबके अंदर आ गई, सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो सोल्स जो हैं वो स्पेशल नहीं होते, लेकिन हर सोल को अपनी अलग अलग लाइफ टाइम में कुछ कार्मिक लेसन्स कंप्लीट करने होते हैं। और जब हमारे कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होने लगते हैं, एट द वेरी एंड स्टेज, जब हम अपनी फाइनल लाइफ टाइम में आते हैं, तब ये कुंडलिनी डिसाइड करती है कि अब मुझे अवेकन होना है। क्यों? क्योंकि शिव तक वापस जाना है कुंडलिनी को, शक्ति को। तो लास्ट लाइफ टाइम में जो सोल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है और उनकी ये अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे ही देखेंगे तो आप शायद ना बता पाएँ कि इस इंसान के अंदर इस समय बहुत ही एक अवेकनिंग चल रही है और ये बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल टर्मोइल भी बहुत ज़्यादा होता है। देखकर हम नहीं बता सकते, सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनकर, उनसे बात करके,
इन डेप्थ में जब हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ क्या डिफरेंट हुआ, तब लोग बताते हैं कि कुछ अंदर है जो अवेकन हो गया है और अब वो वापस नहीं जा रहा या फिर वो वापस सबसाइड नहीं हो रहा। तो ये जो अवेकनिंग है, एक बार जब ये शुरू होती है, ये वापस से डॉर्मेंट नहीं होगी। क्या ऐसा भी होता है सुरभि जी कि जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, चूंकि मूलाधार के नीचे होती है, यहाँ से उठ के फिर शिव से मिलने जाती है शक्ति, तो कुछ पेट में ऐसे बटरफ्लाई टाइप का या कुछ ऐसे सडन ट्रीमर्स से ये सब भी फील होते हैं क्या? बिल्कुल फील होते हैं। तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस फील हो सकती हैं, क्योंकि जो पहला स्टेज है वो है द अवेकनिंग ऑफ प्राणा। सबसे पहले कुंडलिनी एग्जैक्टली अवेकन हो, उससे भी पहले हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ी हैं। तो ये जो नाड़ी हैं, इनमें जो प्राणिक एनर्जी है वो बढ़ने लगती है। और जैसे ही नाड़ियों में जब प्राण जागृत होगा, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसेशंस होंगी। आप बहुत ही एकदम से आपको रश ऑफ एनर्जी फील होगा, आप बहुत ही पावरफुल भी फील कर सकते हो। और आप ये भी फील कर सकते हो कि बहुत केओस की फीलिंग हो सकती है। आप खुद को काम डाउन नहीं कर पाओगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जो आपने स्टमक में बटरफ्लाइज की बात करी, वो होता ही है, क्योंकि जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है हमारा, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान और फिर तीसरे नंबर पर है मणिपुर चक्र, वो ओपन होता है। और उसकी ओपनिंग जो करती है वो कराने वाली है शक्ति। और जैसे ही ये ओपन होता है तो इसमें बहुत सारी सेंसेशंस और पर्जिंग होगी। और आप कभी कभी ऐसा भी फील करेंगे कि अभी तो मुझे कुछ चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, बट सडनली उनसे ध्यान हट जाएगा और आपका मन नहीं होगा दोबारा से उसको खाने का, क्योंकि मणिपुर चक्र खुद को हील कर रहा है, उसमें प्राणा एक्टिवेटेड है। तो ये सारी सेंसेशंस जब होती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्राणिक शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। और जो नेक्स्ट स्टेज है वो है, अब कुंडलिनी अपना वेग लेगी और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस देनी है। अच्छा, मैं ये पता कैसे लगाऊं? मैं से मेरा मतलब है मेरे दर्शक ये कैसे पता लगाएं कि जो उनके साथ, देखिए अभी ना इतना केओस है दुनिया में, सब एक रैट रेस में भाग रहे हैं, सबको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, सबको बहुत अपना बिजनेस बनाना है, करियर बनाना है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत लोग परेशान भी हैं। तो ये परेशानी वो है जो आपको करियर की वजह से, आसपास के माहौल की वजह से हो रही है, या ये इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये कुंडलिनी राइजिंग की तरह की वजह से है? तो ये हम कैसे पहचानें? एक कोई तो ऐसे साइंस होंगे ना कि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ दोनों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम कार्मिक लेसन्स की बात करते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा टच करना चाहूँगी कि हम यहाँ पर धरती पर आए हैं कुछ लेसन्स को लर्न करने के लिए। अब जब हम अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइफ टाइम्स में आते हैं तो हमारे जो लेसन्स होते हैं वो बहुत ही छोटे हो सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमल कुछ लेसन्स लर्न करने होंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ टाइम्स, आफ्टर लाइफ टाइम्स आप दोबारा जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, लेसन्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगती है। तो अब अगर हम स्पेशली इस चीज़ की बात कर रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग, तो लास्ट लाइफ टाइम पे आ जाते हैं। जो लोग जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, सबसे पहले जो टॉप साइन है, साइंस की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे पहला जो साइन उन्हें पता चल सकता है कि हाँ मेरी कुंडलिनी एक्टिव हो रही है, वो इस दुनिया से डिसकनेक्टेड फील करने लगेंगे ऑल ऑफ अ सडन। आप ऐसा मान लीजिए कि जो जॉब आपको बहुत अच्छी लगती थी एक टाइम पर, आप सडनली उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप वो लेसन लर्न कर चुके हैं। और अब टाइम है कि आपका जो न्यू सेल्फ है, न्यू अवतार, वो तैयार हो रहा है, वो इन द मेकिंग है, आपको उसमें जंप करा रही है ये शक्ति। तो पहली चीज़ है डिस्कनेक्शन। सिमिलरली सिर्फ जॉब से या करियर से ही नहीं, डिस्कनेक्शन फील हो सकता है नॉर्मल सोसाइटी से। आप अपने ही अंदर एक कुकून में जाते हैं, और इसको हर्मिट स्टेज बोलते हैं हम। तो हर्मिट एज में आप जाते हैं और आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट करने लगते हैं, और लोग आपसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। आप उन्हें बता भी नहीं पाते कि
मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, क्योंकि अगेन वो जो टैबू है वो एक्टिवेट हो जाता है। टैबू जो है कि अगर मैंने इनको बता दिया कि इस समय मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ तो ये मुझे जज करेंगे, ये है टैबू। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको एक वो कुकून बना लेते हैं और उसमें अपने अंदर वो चले जाते हैं और सहते रहते हैं, बहुत टाइम तक सहते रहते हैं, अपने अंदर ही उस स्टोरी को पनपने देते हैं। और फाइनली अब जैसे एक वोल्केनो होता है, उसमें पहले लावा बढ़ता है और फाइनली वो इरप्ट हो जाता है और बहुत दूर तक उसकी एशेस जाती हैं, मीलों मील तक वो तबाही मचा देता है जो वोल्केनो होता है। सिमिलरली कुंडलिनी जब इस वेसल में इतना ज़्यादा वो गैदर कर चुकी है खुद को, तो उसको इरप्ट होना है। अब वो किसी न किसी माध्यम से इरप्ट होगी और आपके बाहर, आपके चक्रा सिस्टम से बाहर आएगी। और जब वो बाहर आएगी तब एग्जैक्टली वो पॉइंट होता है जब आप सबको बताने लगते हैं कि मैं इस जर्नी में थी इतने सालों से, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन अब नाउ आई फील कॉन्फिडेंट कि अब मैं बता सकती हूँ। मेरे अंदर का डर जो है वो छूमंतर हो चुका है और अब दुनिया चाहे जो भी सोचे, मुझे किसी से डरना नहीं है, क्योंकि मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुकी हूँ। और जो शक्ति है वही मुझे गाइड कर रही है, वही मुझे इस समय कह रही है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, वो मुझे रुकने नहीं देगी। इस स्टेज में लोग आते हैं। तो ये भी टॉप साइन है, जब लोग बताने लगे कि हाँ हम किसी डिफ़िकल्ट चीज़ से गुजर रहे थे और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हम बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते थे, हमारी लाइफ का पर्पस चेंज होने लगा और उसी के साथ हमें स्पिरिट्स फील होने लगी, या हम फोर्थ डायमेंशन में जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंट बीइंग्स हैं, आत्माएं हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होने लगा। जब लोग ये सब चीज़ें बताने लगते हैं, आपको समझ जाना चाहिए इस इंसान के साथ कुछ तो डिफरेंट हुआ है। और जैसे ही अगर वो चक्रास की बात कर देते हैं या वो आदि शक्ति कुंडलिनी की बात कर देते हैं या वो रोटेशंस की बात कर देते हैं, तो बिल्कुल समझ जाइए वो कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में थे और हैं, क्योंकि ये जर्नी लाइफ लॉन्ग रहेगी। हाँ, ऐसा कहा जाता है, हमारे वेदों में लिखा है, जो साधना का टाइम पीरियड है वो है 12 से 14 साल। मीन्स इन 14 सालों में सबसे पहले नाड़ीज एक्टिवेट होंगी, प्राण आएगा, उसमें प्राणा एक्टिवेट होगा, उसके बाद कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, कुंडलिनी ऊपर बढ़ेगी, वो क्राउन चक्रा को क्रॉस करेगी, वो शिव से मर्ज होगी, फिर सोल पर्पस से मर्ज होगा, क्योंकि ये थ्री एनर्जी है। देखो, शिव, शक्ति एंड सोल पर्पस। शिव और शक्ति के मिलन से आपके लाइफ का पर्पस इमर्ज होता है, ये थर्ड एनर्जी है। आप इसको गणेशा भी बोल सकते हैं, आपकी लाइफ का जो गणेशा है, गणेश जी हैं, वो इमर्ज होंगे। तो ये आप देखिए कितने सारे प्रोसेसेस हो गए। ये सारे प्रोसेसेस कंबाइन करके 12 से 14 साल का टाइम पीरियड लगता ही है। और फिर जो फाइनल स्टेज है जिसको हम कहते हैं हार्मोनाइजेशन, जब कुंडलिनी खुद को, जब ये शिव और शक्ति मर्ज हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये पुश एंड पुल हल्का हल्का चलता रहता है अपने अंदर ही। कभी आप बहुत ज़्यादा एज अ मैस्कुलिन एक्ट करेंगे, कभी एज अ फेमिनिन एक्ट करेंगे, लेकिन मर्जिंग के बाद भी कुछ टाइम लगता है, 1-2 साल का टाइम लग सकता है। जब आपको ये बैलेंस स्टेट अर्धनारेश्वर जो है बरकरार रखना है और वापस से अपने पुराने हैबिट्स में, पुराने पैटर्न्स में नहीं जाना है। फाइनली 12 से 14 साल आप कठिन तपस्या करते हो, आप साधना करते हो, आप प्रैक्टिसेस करते हो, कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति आपको गाइडेंस देने लगती है अंदर से कि अब आप बैठ जाइए, अब आप जाप कीजिए, अब आप सो जाइए, इतने टाइम सोना है, 12 घंटे सोइए, 14 घंटे सोइए, या 1 घंटा भी मत सोइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप सोए भी हो, वो कुंडलिनी की एनर्जी है। तो नाउ 14 years, आफ्टर 14 years you come to a state of rest, you have integrated the कुंडलिनी, पूरी तरीके से आप आदि शक्ति बन जाते हो और शिव भी आप में ही समाहित हो जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लाइफ का पर्पस है, सोल मिशन, उसमें आप पूरी तरीके से एनग्रॉस्ड हो जाते हैं और सोल मिशन और आप
लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लोग जैसे ही आपको देखेंगे वो पहचान जाएंगे, यही आप हो, आप कुछ और नहीं हो, यही आप हो। लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग से पहले आप कुछ और होते थे, मीन्स आपकी बॉडी कुछ और कह रही होती थी और आपका पर्पस कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा होता था। आप डे टू डे जॉब कुछ और कर रहे होते थे, लेकिन आपका दिल कुछ और कह रहा होता था। वो इंटीग्रेशन नहीं था, ये अर्धनारीश्वर नहीं था अवेकनिंग से पहले। अवेकनिंग के बाद का अगेन टॉप साइन, you will be fully integrated in the soul purpose. People will recognize you through that purpose in your life. They will know this person is special. They are very, very authentic. They are exactly speaking their heart. They are nothing different than who they are within. So ये कुछ डिफरेंट से और कुछ टॉप साइंस हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग के हैं। लोगों का एक अनुभव और होता है सुरभि जी, मैं आपसे बस कंफर्म कर रही हूँ उसको, कि बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होने लगती है कि आप कितना ही खा लो लेकिन आप मोटे नहीं हो रहे हो, आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो रही हैं, एनर्जी बॉडी में इतनी है कि आप 24 घंटे भी काम कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ किया ही नहीं है। जिस दिन काम नहीं कर रहे हो उस दिन बर्न आउट हो जा रहे हो। क्या ये भी, या ये एक पर्टिकुलर किसी नेचर पे डिपेंड करता है? तो प्राणिक शक्ति एक्टिवेट होने के बाद पहली स्टेज पे चलते हैं, प्राणिक शक्ति एक्टिवेशन। इसको इंग्लिश में हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोलते हैं। ओके। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। अलग अलग हैं दोनों, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हूँ, मैं कुंडलिनी अवेकनिंग में हूँ, मैं किस प्रोसेस में हूँ। तो आपने पूछा कैलोरी बर्न, और कुछ भी खा रहे हो आपका वेट नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि अब जब प्राण एक्टिव है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी, आदि शक्ति आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप हर किसी चीज़ से वो प्राणिक एनर्जी डिराइव कर सकें। मान लीजिए अगर मैं एक बिस्किट खा लेती हूँ, उसमें लिमिटेड प्राणिक एनर्जी है क्योंकि वो जो फूड है वो बिल्कुल रॉ नहीं है, वो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। और यही मैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल खाती हूँ, उसमें प्राणिक एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा प्राण है। तो अब ये कुंडलिनी को पता है, धीरे धीरे कुंडलिनी आपको बताने लगती है अगर बिस्किट खाया तो एनर्जी नहीं रिसीव होगी। तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगते हैं और फिर आपको पता चलने लगता है कि अच्छा मैं तो कितना सारा खाना खा लेती हूँ, आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, या फिर खूब सारे पराठे या जो कुछ भी आपको खाना है वो, लेकिन फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है ठीक से। प्राण नहीं निकल रहा है उस फूड में से। प्राण किससे डिराइव होगा? जो फूड कुंडलिनी डिसाइड करेगी आपके लिए, आपकी पर्टिकुलर बॉडी के लिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। तो इसीलिए बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों में ये प्रोसेस देखने को मिलता है कि जब स्पेशली उनकी पर्जिंग हो रही होती है, जब वो इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं और बहुत सारा बैगेज जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है बॉडी में से। तो अब आप ये समझिए कि ये हमारी फिजिकल बॉडी है जो मैं टच कर सकती हूँ, इसके ऊपर एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है जो इनविजिबल है। ये जो इनविजिबल लेयर है ये है 7 चक्रास, जो मेरी बॉडी के कुछ इंचेस अबव होवर करती रहती है। ये जो इनविजिबल लेयर है इसमें क्या है? पास्ट लाइफ बैगेज, पास्ट लाइफ कर्मा जो मैं ले आई हूँ, कार्मिक डेट्स। यस, प्रीवियस लाइफ टाइम से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए इस लाइफ टाइम में, जो मुझे सर्व नहीं करेंगी, वो मुझे ये लेयर हटानी होगी, अपनी बॉडी से निकालना होगा, इस बैगेज को रिमूव करना होगा। तो जैसे ये इनविजिबल लेयर के बैगेजेस रिमूव होने लगते हैं, फिजिकल बॉडी इसके जस्ट नीचे है, उस पर भी असर होगा। जैसे ही आप रिलीज करोगे आप थिन और लीन होने लगोगे, आपका वेट एकदम से रिड्यूस हो जाएगा और आपको ये भी नहीं समझ आएगा मैंने तो ना कोई एक्सरसाइज करी, ना मैंने कोई योगा किया, बट फिर भी मेरा वेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल बैगेज रिलीज कर रहे हो। डॉक्टर सुरभि, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग ये दोनों
अलग अलग चीज़ें हैं जी इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्या है दोनों कैसे अलग हैं? जी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ही सारी नॉलेज है। आप किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को समझें, किसको इग्नोर करें। तो आ जाते हैं सीधे, अगर आपको रेफरेंस लेना है आप सीधे वेदास को स्टडी कीजिए या उपनिषद को। शांडिल्य उपनिषद, कुडामिनी उपनिषद, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज द अवेकनिंग ऑफ द प्राणा अगेन, प्राणिक शक्ति एक्टिवेशन, फर्स्ट स्टेज, जिसमें कुंडलिनी आपको सिर्फ हिंट देती है कि मैं हूँ, लेकिन वो खुद को रिवील नहीं करती पूरी तरीके से, क्योंकि वो आदि शक्ति है, उस तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। आपको कुछ कठिन तपस्या करनी होगी और आपको बहुत सारा ज्ञान भी समझना होगा, आपको भगवान के साथ कनेक्ट करना होगा, शिव के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी वो आदि शक्ति खुद को रिवील करेगी कि मैं हूँ। लेकिन ये मैं हूँ से जो प्रीवियस वाली स्टेज है, ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब आपको ऐसा लगता है कि मैं एक स्पेशल जर्नी पे आ गई हूँ, और फिर आपको ऐसा भी लगने लगता है कि मेरा कुछ पर्पस है, लेकिन वो रिवील नहीं हुआ है अभी। तो ऑर्डिनरी डे टू डे लिविंग से आप थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगते हो, हटने लगते हो आप, और आप सोचते हो कि लाइफ का कुछ डीप मीनिंग है, लेकिन पता नहीं है क्या है। ये पता नहीं वाली जो स्टेज है, ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और जो पता है वाली जो स्टेज है, वो है कुंडलिनी अवेकनिंग। ये दोनों में डिफरेंस है। कुंडलिनी का ही फाइनल जो स्टेज है, मर्जिंग वाला स्टेज, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हम बोलते हैं, या सेल्फ इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। आप देखते हैं बुद्धा जो हैं वो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, एंड ही इज स्टेबल इन विजडम। बुद्ध के अंदर जो इल्यूमिनेशन के बाद जो ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, उसको निकाला नहीं जा सकता दोबारा, वो बस गया उनके अंदर। और उन्होंने ही फिर वो दुनिया भर में वो गए, उन्होंने वो मैसेज स्प्रेड किया, उनके फॉलोअर्स ने वो मैसेज स्प्रेड किया। अब वो उनके अंदर से निकाल नहीं सकते, वो बच चुका है हमेशा के लिए। तो ये इस स्टेज में आप पहुंचते हो, आप मास्टर बनते हो। बुद्धा भी मास्टर हैं, जीसस भी मास्टर थे, आप उनके जैसा बनने लगते हो। मैं ये नहीं कहूँगी आप वही बन जाओगे। हाँ, उनका जो पर्पस था वो बहुत बड़ा था, वो ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी एक मास अवेकनिंग के लिए था। जब जीसस आए, उन्होंने मानवता का जो अनाहत चक्र है उसको एक्टिवेट किया। जब बुद्ध आए, उन्होंने मानवता का जो सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र, उसको एक्टिवेट किया। जीसस ने बताया कि लव, अनकंडीशनल लव, वो लोगों को छूते थे और लोग हील हो जाते थे। उनका टच इतना प्योर था, उनके थ्रू वो हीलिंग हो रही होती थी। और बुद्धा ने क्या किया? बुद्धा ने ज्ञान बताया लोगों को कि ये ज्ञान है, ये इटर्नल विजडम है आपके सोल का। इसको पढ़ लेने से या इसको जान लेने से आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। और फिर जब आप मास्टरी हासिल कर लेते हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सामना आप ना कर पाएँ, क्योंकि आप मास्टर बन चुके हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी समस्या, मास्टर के आइज से या मास्टरी के थ्रू आप उसका निवारण करते हैं और आप मास्टर बन जाते हैं। तो मास्टरी वाली स्टेज इज कुंडलिनी अवेकनिंग, it starts from here. Spiritual awakening is the stage where you are confused, you want answers, you don't have answers. These two combined, they create our entire journey, full journey. डॉक्टर सुरभि, आजकल क्या हो रहा है ना कि कंटेंट की बाढ़ आई हुई है, और ये बहुत गंभीर चीज़ है, क्योंकि हम जिस स्पिरिचुअल टॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिस अध्यात्म को एक्सप्लोर करते हैं, जिस एसोटेरिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये मैं इस बात को समझ चुकी हूँ इतने सालों की अपनी जर्नी में, कि हर किसी के लिए एक अभी समय नहीं है।
लोग सिर्फ बातें सुन सुन के भी ना खुद से इमेजिनेशन करने लगते हैं कि मेरी कुंडलिनी राइज हो रही है, जो कि बहुत इंटेंस प्रोसेस है। आपने ज्ञान अर्जित किया नहीं अनटिल अनलेस भाई आप बहुत पिछले पास्ट लाइफ से कोई ऐसी ही साधुओं के जीवन या ऐसे ही मास्टर्स का जीवन जीते आए हो तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। लोग कंटेंट सुन सुन के हेलुसिनेशंस क्रिएट करने लगते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो हम कैसे उस अवेयरनेस में आए कि ये वाकई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कुंडलिनी जागरण है, या फिर मैं सिर्फ एक भ्रम में हूँ, उतना अवेयर नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपने वर्ड यूज़ किया अवेयरनेस। इसी का जो इवॉल्व्ड फॉर्म है या जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट लेवल जो है वो है कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस को समझते हैं, उसी में इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपके अराउंड ये रियलिटी जो है, हमारी 3 डायमेंशनल रियलिटी, ये एक इल्यूजन है। इट्स लाइक अ वीडियो गेम। अब भगवान ने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है, इसमें जो कुछ भी होगा ना उसी को आप सच मान लोगे। जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके जो 5 सेंसेस हैं, जो आप टेस्ट कर पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, जिस चीज़ को छू पा रहे हो, वही सच है आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही आप सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो आपकी आईज के थ्रू, वो आपकी थर्ड आई उस चीज़ को परसीव कर रही है और कैप्चर कर रही है। एवरी सेकेंड वट एवर यू आर वॉचिंग, your third eye is recording it like a permanent memory. Now, once you have consumed, आपने बहुत सारा content consume कर लिया, बहुत सारे pages आपने देख लिए, और बहुत सारा एसोटेरिक जो wisdom है वो आपने एकत्रित कर लिया। उसको चैनलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल बॉडी की कैपेसिटी है वो है लिमिटेड। एक दिन में अगर आप 24 घंटे में से 12 घंटे 13 घंटे सिर्फ कंटेंट ही देख रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आप बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील करेंगे, क्योंकि आपने उसको एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया है। आपका पूरा ध्यान ही उस पर केंद्रित हो चुका है, और थर्ड आई ने इतने सारे विजुअल्स इकट्ठे कर लिए हैं कि थर्ड आई विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग, थर्ड आई विल गेट मैनिपुलेटेड। थर्ड आई का जो काम है वो है, आपने शिव की थर्ड आई देखी है, जब वो खुलती है तो डिस्ट्रक्शन आता है, केओस हो जाता है, ठीक है। जब तक थर्ड आई क्लोज्ड है तब तक सब कुछ शांत है। जब थर्ड आई खुलेगी उसमें अग्नि है, क्योंकि आप देखिए जैसे शिव अपनी थर्ड आई खोलते हैं ब्रह्मांड में उथल पुथल मचने लगती है, विध्वंस होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जब माता सती की व्हेन शी क्रिएटेड द फायर, और सती माता उसमें फायर में उन्होंने जंप कर लिया, शी बर्न्ड हरसेल्फ। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जितना ज़्यादा कंटेंट उतना थर्ड आई में मैनिपुलेशन, उतनी फायर एनर्जी यहाँ काम करने की इसको ज़रूरत है। जितना मैनिपुलेशन उतना ही आप कंफ्यूज्ड, और फिर आपकी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस कहाँ है? अवेयरनेस है क्राउन चक्रा के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर अवेयरनेस है। कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है अवेयरनेस। मतलब अगर मैं इस समय अपने हाथ को देख रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अवेयर हूँ कि हम दोनों बात कर रहे हैं, अवेयर हूँ मैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो अवेयरनेस उसका एक छोटा सा पार्ट है। कॉन्शियसनेस इज शिवा इटसेल्फ। कहीं भी हो सकती है, आपको ये ग्लास भी दिख रहा है, ये बिस्किट्स भी दिख रहे हैं, कैमरा भी दिख रहा है, बिल्कुल, बट अवेयर आप हमारी बात को नहीं ऐसे ही, बिल्कुल सही। ऐसे ही जितना कंटेंट आपने कंज्यूम करा, अब आपकी अवेयरनेस कितनी सारी जगह जा रही है एग्जैक्टली एक ही बार में। तो थर्ड आई में क्या होगा? थर्ड आई काम डाउन नहीं हो पाएगी, ये मैनिपुलेट हो जाएगी। इसमें आपको विजुअल्स दिखाई देने लगेंगे। अब जब विजुअल्स दिखते हैं, रात को आपको सपने आएंगे उसी चीज़ के, ड्रीम्स में आप देखेंगे कुछ कुछ मैनिपुलेशन दिख रहा है, कुछ ड्रीमी वर्ल्ड में आप चले जाते हैं, आपको माउंटेन्स दिखते हैं, कभी पहाड़ दिखते हैं, कभी कुछ बैड एनर्जीज भी आपको दिख सकती है, नाइटमेयर्स आते हैं। ये सब होता है जब थर्ड आई मैनिपुलेटेड होती है। जब थर्ड आई क्लियर होती है, इट मीन्स आई ओनली सी द ट्रूथ, मैं सिर्फ सच को देखूंगी, मैं सिर्फ शिव को देखूंगी। ये आग्नेय चक्र का जो एफर्मेशन कह सकते हैं, आई सी द ट्रूथ।
तो नाउ व्हेन थर्ड आई इज नॉट मैनिपुलेटेड, तो आपको ना तो कोई विजुअल्स आएंगे, कोई सपने नहीं आएंगे, आप शांति से सो पाएंगे रात को। इसका एक बहुत अच्छा अनुभव मैं आपके साथ और अपने जी। दर्शकों के साथ शेयर करती हूँ। जी। आप सभी को पता है मैं शिव भक्त हूँ, शिव को बहुत मानती हूँ, बहुत सारा कंटेंट मैंने शिव पर शूट भी किया है, मैं पढ़ती रहती हूँ, शिव पुराण पढ़ा है। इतना शिव जी के बारे में सोचने के बाद भी यू वॉन्ट बिलीव वो मेरे सपने में आज तक नहीं आए हैं। मुझे कभी किसी विजन में आके उन्होंने गाइड नहीं किया है, नथिंग एट ऑल। मैं तो कुछ जब ऐड करना चाहूँगी, हाँ जी मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि वो शायद आपके अंदर ही है। हम सब क्योंकि वो हमारे अंदर हैं, तो कई बार हम कोशिश करते हैं, हम भगवान से पूछते हैं कि हमें कहीं तो दर्शन दे दो आप। हम मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं और सोचते भी हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, क्या वो सिर्फ निरंकार ही हैं या उनका कुछ फॉर्म है। हाँ, उसमें भी हमें कंफ्यूजन होती है। जब कहीं भी ना तो सपने में ना ही हकीकत में, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हकीकत में आपको कैसा फील होता है? सपने में अगर भगवान नहीं आए, हकीकत में क्या हो रहा है? मुझे लगता है हमेशा Reality। आसपास है, बस यही हमेशा आपका है आंसर है, पास। यही आपका आंसर है। एक्चुअली सुरभि जी ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया लोगों को, ये अनुभव इसलिए बताया कि अब जब कभी ऐसा होगा कि वो सपनों के माध्यम से मुझे कोई संदेश देना चाहेंगे या मुझे गाइड करना चाहेंगे, वो रियल होगा, ये आप पहचान सकते हैं। यस कि इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, लेकिन वो जिस दिन होगा वो रियलिटी है शायद। यस यस करेक्ट, यू हैव सेड इट राइट। क्योंकि आपने खुद को काम डाउन कर लिया, थर्ड आई सिर्फ ट्रूथ देखना चाहती है, और जब भगवान सपने में आके आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं तो वो ज़्यादातर मैनिपुलेटिव नहीं होती, स्पेशली जब भगवान आते हैं। नहीं तो भगवान किसी एंटिटी को भी भेज सकते हैं ना, या वो किसी एलियन को भेज सकते हैं, या ज़्यादातर होता है कभी कभी हमें एलियंस भी दिखते हैं जो स्टार सीड्स होते हैं उनको। जब भगवान आए, जब साईं बाबा आए, जब बुद्ध आए, जब जीसस क्राइस्ट आए सपने में, जब शिव खुद आ जाए, अगर शिव खुद आ गए तब तो उनका आप पे बहुत ही बड़ा हाथ है। और अगर मास्टर्स आ रहे हैं जैसे बुद्धा और जीसस, अगर वो आ रहे हैं, या कोई जाने माने जो मास्टर हैं जो अपनी फिजिकल रियलिटी में हो सकते हैं, आपकी फिजिकल रियलिटी में भी इम्पॉर्टेंट कोई भी मास्टर हैं, वो आ रहे हैं, वो आपको गाइड करने, गाइडेंस देने कि ये आप फॉलो करिए, या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा उस ड्रीम में। लेकिन अगर शिव आ जाएं तो इसका मतलब पर्पस बहुत बड़ा है। शिव बहुत स्पेसिफिक केसेस में आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जब वो आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आते हैं। वो मैसेज ज़्यादातर हिडन भी हो सकता है, आपको वो डिकोड करना पड़ेगा कि इस ड्रीम का मतलब क्या था। सो यस, एंड शिव के आने का एक और संदेश होता है, वो है ड्रीम्स में स्नेक्स का दिखना। और ये कुंडलिनी अवेकनिंग का भी एक वो है, साइन है, टॉप साइन। जब आपको स्नेक्स दिखें तो समझ जाइए वो आदि शक्ति, क्योंकि वो शी इज लाइक अ स्नेक इन द शी रोटेट्स लाइक अ स्पाइरल स्नेक, राइट। तो समझ जाइए कि वो अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि मान लीजिए कोई हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है और उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हों, वो इस प्रोसेस में हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कुंडलिनी अवेकनिंग के, अब उनको क्या ध्यान रखना है, कैसे हौसला बनाए रखना है, और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो उस कोकून से बाहर निकलेंगे तो वो क्या बटरफ्लाई बनेंगे या कुछ और बनेंगे, चेंज हो जाएगा कुछ? जी बिल्कुल। सो कोई भी व्यूअर्स हमारे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अगर इस प्रोसेस में हैं, सबसे पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी इसको लोगों से डिस्कस मत करिए जब तक कि आप इल्यूमिनेटेड ना हो जाएं, आप सेल्फ रियलाइजेशन तक ना पहुंच जाएं, वो मर्जिंग जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। जब तक आपके हार्ट सेंटर में पेन है, तब तक जो पहला काम होना चाहिए वो है उस पेन को रिमूव करना, उसको रिलीज़ करते रहना। पर्जिंग हो रही है, रोने से घबराना नहीं है। हाँ, बॉडी वीक होती है, खुद को थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक से खाना पीना जो है वो उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, और इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि आपकी बॉडी किस चीज़
को डिमांड कर रही है। कभी कभी एकदम से क्या होगा, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, यू विल फील हंग्री कि ओके लेट मी हैव द नारियल पानी टुडे, और मे बी जस्ट लेट मी हैव समथिंग एल्स। आपकी बॉडी आपको बता रही है कि इस चीज़ की कमी है अंदर, तो इसको आप कंज्यूम करें। बॉडी पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, स्लीप पे ध्यान दें, और घबराएं नहीं, क्योंकि आप मास्टरी के प्रोसेस में हैं। इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, चैलेंजेस से डरना नहीं है। इनफैक्ट भगवान का हाथ है आपके ऊपर, और वो आपको पल पल, स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइड करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स को ढूंढ रहे हैं, या आप गुरुओं को ढूंढ रहे हैं, आप कोचेस को ढूंढ रहे हैं, कोचिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं के पास जाइए जो इस प्रोसेस को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादातर टैरो और जो डिविनेशन टूल्स हैं वो इसमें हेल्प नहीं करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई जस्ट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस माई सेल्फ एंड आई नो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सेल्फ रियलाइज गुरु के पास जाइए, जिनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वही आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी आदि शक्ति ने आपको गाइड करना स्टार्ट कर दिया है अंदर से, तो ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। अब आप 1 आवर से स्टार्ट करोगे मेडिटेट करना, हो सकता है किसी किसी दिन वो 5, 6, 7 आवर्स तक भी चला जाएगा और आप उसी मेडिटेटिव स्टेट में हो। आपकी बॉडी बिल्कुल हिल नहीं रही है, आप भूल गए हो कि आप इस वर्ल्ड में भी हो। इट्स ऑल ओके, ये सब इस प्रोसेस का पार्ट है, इसको चलते रहने देना है। खुद के रास्ते में रुकावट नहीं बनना किसी भी तरीके से। अगर शक्ति गाइड कर रही है किसी दिन कि सिर्फ आज सोना ही है, तो सो जाइए, क्वेश्चन मत कीजिए उसको। 12 घंटे 14 घंटे नींद आ रही है, सोइए आराम से, क्योंकि बॉडी, शक्ति को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी दिन अगर आप सो नहीं पा रहे हैं और सिर्फ जागरण करना है पूरी रात, तो वो भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जाएगा कि अभी आप अपना बैग पैक कीजिए और कल सुबह या अगले 2 दिन में आपको इंडिया से निकल के किसी और कंट्री में जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके आपको किसी तरीके की हीलिंग मिलने वाली है, ये शक्ति को पता है ऑलरेडी। आपको तुरंत ही वो चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, और बिना ये सोचते हुए कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, अपने अंदर वो जो पुल आपको मिल रहा है उसको ट्रस्ट कीजिए और जाइए। उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ, बट मैं जाऊँगी क्योंकि मेरे अंदर से वो गाइडेंस आ रही है। और वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होगा, क्योंकि उस दिन आप सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं बता रहे होंगे, वो आदि शक्ति आप बन चुके होंगे और शिव आपके अंदर समाहित हो चुके होंगे, और लोग आपको वैसे ही पहचानेंगे कि ये एक ऐसा इंसान है जिसकी शक्ति और शिव की मर्जिंग हो चुकी है। दे विल रिकॉग्नाइज यू एज दैट। उस दिन का इंतज़ार नहीं कहूँगी, लेकिन उस दिन की तरफ बढ़ते रहिए, और वो दिन आएगा ज़रूर, अगर आपकी तपस्या सच्ची है तो। ग्रेट सुरभि जी, आपने कितने सारे सवालों के जवाब अपने आप ही दे दिए, आपकी बातचीत में ही मिल गए। मुझे लगता है कि लोग सच में ऐसे अनुभवों को सुनने के लिए ढूंढते हैं, तलाशते हैं कोई एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, ऑथेंटिक पर्सन जिनसे, जो खुद भी उस प्रोसेस के थ्रू गए हों, उनके अनुभव क्या रहे हैं और उनके साथ जो हो रहा है वो वेरीफाई कैसे करेंगे, भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। मुझे लगता है आपके बहुत सारे आंसर्स आज आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। अगर आपके साथ भी ऐसे ही कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या कुंडलिनी अवेकनिंग का कोई प्रोसेस हो रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है, इला जी मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए। मैं आपके अनुभव कोशिश करूँगी सभी के पढ़ने के, और अगली बार हम फिर से जब भी जुड़ेंगे तो आपके उन सवालों पर भी बात करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।